अगर आपको भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं और ये जानने हैं कि हमें पैसे कहाँ लगाने हैं, तो आप एकदम सही जगह आए हुए हो। यहाँ पे हम जानेंगे कि एसआईपी में पैसा लगाएं या ईटीएफ में पैसा लगाएं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं या एफडी करें। अगर आप मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि एसआईपी और एफडी में कौन, उस वीडियो को देख लें। आपको दोनों तरफ से जानकारी हो जाएगी कि एसआईपी अच्छा है कि एफडी अच्छा है। आज हम जानेंगे कि एसआईपी अच्छा है कि ईटीएफ अच्छा है। ये दोनों ही लोकप्रिय हैं और ये दोनों ही काफी भिन्न हैं, एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। इनकी जो एसआईपी है और ईटीएफ, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक दूसरे से तालमेल तो रखता ही नहीं है। अब हम जानते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी एक निवेश करने का एक तरीका है जो हम हर महीने या हर हफ्ते या हर 3 महीने पे या 6 महीने पे हम म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करते हैं लंबे टाइम के लिए। तो क्लियर है कि एसआईपी में पैसे हम थोड़े थोड़े करके डालते हैं और लंबे टाइम तक डालते हैं, अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता भी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि एसआईपी की विशेषता क्या है। इसमें क्या है कि हम एक तो हमें इन्वेस्ट करने की आदत हो जाती है कि हमें हफ्ते में पैसे डालने हैं या कि मंथली डालने हैं या कि हमें 3 महीने में डालने हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पैसे की और प्राइस की कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है और इसमें लंबे टाइम के लिए पैसे लगाते हैं तो कंपाउंडिंग का भी लाभ होता है और इसमें लंबे टाइम के बाद से अच्छे रिटर्न मिलते हैं। वहीं पे अगर ईटीएफ की बात किया जाए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात किया जाए, तो ये भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें स्टॉक की तरह ट्रेड होता है जबकि एसआईपी में ट्रेड नहीं होता है। यही अंतर है एसआईपी और ईटीएफ में। और ईटीएफ इंडेक्स जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इसको ट्रैक करता है। तो क्लियर है कि इसके भी विशेषताएं होंगे। तो ये स्टॉक की तरह ट्रेड होता है रोज की रोज। इसमें कम फीस लगते हैं जबकि एसआईपी में फीस ज्यादा लगते हैं। ये रियल टाइम मूल्य निर्धारित करता है, मतलब जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें लिक्विडिटी होती है और ज्यादा ही होती है और ये इंडेक्स के आधार पे काम करता है। अब हम जानते हैं कि एसआईपी के लाभ क्या हैं। अगर बात किया जाए एसआईपी के लाभ, तो छोटे निवेशक जो छोटे रकम जो कम पैसे कमाते हैं वो भी एसआईपी चालू कर सकते हैं और ये मार्केट टाइमिंग की आवश्यकता इसमें नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि एसआईपी बाजार के उतार चढ़ाव को कोई चिंता नहीं होती है। इसमें अगर बाजार ऊपर है तभी भी आपको एसआईपी करनी है और बाजार नीचे है तभी भी आप एसआईपी करनी है। इसमें क्या है, कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है आपकी और ये लंबे टाइम में कंपाउंडिंग का असर दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है। इसमें पैसे की औसतन यूनिट भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ईटीएफ के लाभ। ईटीएफ में क्या लाभ है? कम लागत लगती है इसमें, मतलब आपने अगर 50,000 या 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ये एसआईपी की तरह नहीं है कि आप 5-5 हजार रुपये या 500-500 रुपये या 1,000 रुपये में ट्रेड करें। इसमें ऐसा नहीं होता है ईटीएफ में। ईटीएफ में आपको 50,000 या 1 लाख या उससे भी ज्यादा है तो एक बार पैसा लगा के इसमें ट्रेड की जाती है, क्योंकि अगर ये रियल टाइम ट्रेड कर रहा है तो इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे तो ही अच्छा रिटर्न देगा। इसमें दिन भर ट्रेड होता है। ईटीएफ के लाभ बता रहा हूँ और इसमें रोजाना आप होल्डिंग रख सकते हैं और अपने मन के हिसाब से अगले दिन या उसके अगले दिन या जितने दिन चाहें बेच सकते हैं और ये स्टॉक की तरह इसमें जोखिम कम होता है। ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। अब अगर फायदा है एसआईपी और ईटीएफ में तो लाभ भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो अब हम जानते हैं कि एसआईपी का नुकसान क्या है। एसआईपी का नुकसान ये है कि म्यूचुअल फंड की फीस अधिक है। अगर आप बेच रहे हो तो आपके ज्यादा फीस लगेंगे। एक निश्चित समय तक आपको बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 10 साल के लिए चालू किए तो आपको 10 साल तक
रखना पड़ेगा, उससे अधिक तभी आपको अच्छी प्रॉफिट देगा। ये मार्केट के साथ ऊपर और नीचे जाता रहता है और इसके प्राइस में इधर उधर होते रहते हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ के नुकसान। ईटीएफ में नुकसान क्या है? इसमें ट्रेडिंग की ज्ञान होनी जरूरी है। ईटीएफ में अगर आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड के बारे में जानना जरूरी है, और हर बार खरीदे और बेचने की ब्रोकरेज शुल्क लगता है। इसमें भी जितनी बार खरीदोगे बेचोगे तो शुल्क लगेगा। और लिक्विडिटी ईटीएफ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, जिससे आप बाय और सेल करना मुश्किल होता है। ईटीएफ में क्या है कि स्टॉक की तरह लाखों में लोग इसमें नहीं होते हैं, तो मतलब आप खरीद बेच कम सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कौन लोग एसआईपी और कौन लोग ईटीएफ कर सकते हैं। जो निवेशक नए हैं वो एसआईपी करे तो अच्छा है। जो नियमित आय बचाना चाहते हैं वो एसआईपी करें। जिसके पास शेयर बाजार का अधिक ज्ञान नहीं है वो एसआईपी करें। जो लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं वो एसआईपी करें। अब वहीं पे बात करते हैं कि ईटीएफ किसके लिए अच्छा है। जो बाजार के चाल को समझते हैं वो ईटीएफ करें। जिसे स्टॉक्स में ट्रेड का अनुभव है वो ईटीएफ करें। जो कम खर्च वाले विकल्प चाहते हैं वो ईटीएफ करें। जो दिन भर बाजार पर नजर रखना चाहते हैं वो ईटीएफ करें तो अच्छा है। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं टैक्स के हिसाब से। एसआईपी में टैक्स कितने लगते हैं और ईटीएफ में टैक्स कितने लगते हैं। एक अगर एसआईपी की बात की जाए टैक्स के हिसाब से तो 1 साल से पहले बेचने पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और दूसरा 1 साल बाद 1 लाख तक टैक्स फ्री, फिर 10% एलटीसीजी का टैक्स लगता है। ये एसआईपी की बात करता हूँ। अगर 1 साल से ज़्यादा इसमें रखते हो तो आपको 1 लाख से ऊपर अगर आपका अमाउंट है तो आपको 10% का टैक्स एक्स्ट्रा कटेगा। अगर ईटीएफ की बात किया जाए, इक्विटी ईटीएफ है तो वही नियम लागू होता है सेम टू सेम एसआईपी वाला, और डेट ईटीएफ के मामले में टैक्स नियम अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों में उदाहरण अगर देखा जाए पैसे के हिसाब से तो हम देखते हैं अगर कोई निवेशक एसआईपी 10 साल के लिए करता है और हर महीने 5,000 रुपये डालता है, जबकि एसआईपी मोटा मोटी एवरेज समझ लो कि 12% का रिटर्न देता है, तो 10 साल में उसके पास 11.6 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर वहीं पे बात किया जाए ईटीएफ की, तो ईटीएफ की अगर बात किया जाए तो अगर निफ्टी 50 ईटीएफ में अगर 1 लाख रुपए लगाए जाते हैं, मैं क्लियर बात बोला था कि ईटीएफ में पैसे थोड़े थोड़े नहीं, इसमें 50,000 लाख ऐसे ही लगते हैं। तो एक ही बार पैसा लगाया जाए 1 लाख रुपए 10 साल के लिए लगाया जाए और 11% का रिटर्न दे रहा है, तो आपके पास 10 साल के बाद से आपके पास आपने सिर्फ 1 लाख रुपए एक ही बार लगाए और ईटीएफ में लगाएं तो आपके 10 साल बाद आपके पास 2,83,000 रुपए रहेंगे। मतलब ईटीएफ में आपने टोटल लगाए थे 6 लाख रुपए, आपके बने 11 लाख रुपए, लेकिन 5-5 हज़ार करके लगाए थे। और ईटीएफ का इसका अपोजिट आपने 1 लाख रुपए एक ही बार लगाया था, 10 साल के लिए लगाया था, ये आपके बने 2,83,000 रुपए। अब इसका अगर हम निष्कर्ष निकालें कि कौन सा बढ़िया है, तो अगर आप नियमित निवेश करना चाहते हैं तो बाजार की जटिलता से बचना चाहते हैं और अनुशासित तरीके से धन बनाना चाहते हैं तो एसआईपी करें। वहीं अगर आप सक्रिय रूप से बाजार में भागीदार बनना चाहते हैं, रियल टाइम ट्रेडिंग की सुविधा चाहते हैं और कम लागत में निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ करें। अंतिम सलाह में अगर ये देंगे हम, नए निवेशक हो आप तो एसआईपी से चालू करो, अनुभव प्राप्त करने के बाद से ही ईटीएफ करो। दोनों को संयोज और एक संतुलित पोर्टफोलियो भी बनाना जरूरी है। तो मुझे आशा है कि आपने पूरा तरह आपने समझ लिया होगा इस बात को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू।